मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना होती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 3 मार्च 2024, संवत्सर शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की सप्तमी तिथि है। सुबह 8:45 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों, आज का अनुराधा नक्षत्र है। दोपहर 3:55 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों, हर्षण योग है। शाम 5:24 के बाद वज्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों, भव करण है। सुबह 8:45 के बाद बालव करण शुरू होगा, और रात 8:54 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद वृश्चिक राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:57 तक पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:44 पर होगा दोस्तों। इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाहते हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संक्षिप्त सा संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभुरात्म्य प्रवर्तमानस्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यवहार चंद्रवाणी शालिवान शक 1945, प्रभादी षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे शेषे ऋतु माघ मासे कृष्ण पक्षे इतवार वासरे अनुराधा नक्षत्रे हर्षण योगे भव करने सप्तमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कणप मोह पात्र दुर्तक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पितृत्व विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यही पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:45 तक है। इस समय के बाद भी आप, अगर आपको कोई अ, धार्मिक विधि पूरा करना है तो उसके लिए आपको संकल्प छोड़ना चाहिए। और यह संकल्प आप ऊपर के बदले हुए पंचांग के सामने नया बनाने के लिए आपको उस विधि का उल्लेख उस संकल्प में करना पड़ेगा दोस्तों। तब जाकर आपकी जो सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 3, 6 और 7। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 3 और 7। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 3 और 7। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त दिया गया नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया है तारीख 3, 4 और 6।
वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7। भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो उसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 3। इसमें आप केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों को छोड़ छोड़ना है। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा घर पर या मंदिर में आप कर सकते हैं पंडित के माध्यम से दोस्तों देव का। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ हम मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। तब आपके लिए भी कोई मुहूर्त नहीं होगा। तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों आप पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 4 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं। दिन विशेष दोस्तों भानु सप्तमी व्रत है दोस्तों। जो भक्तगण हर समय इसका अवलंब करते हैं उनके लिए ये व्रत है दोस्तों। भगवान सूरज के अम, दरमियान उनको अगर कोई भक्तगण गायत्री मंत्र से हर दिन सूरज जब उगता है तब देते हैं या सूर्योदय के समय देते हैं तो उनके लिए कोई विशेष नहीं रहेगा। कालाष्टमी दोस्तों जो है कालाष्टमी काल भैरव देवता का है स्तोत्र। और उसमें दोस्तों अगर आप काल भैरव की सेवा करते हैं भगवान शिव के अवतार की तो आपको हर दिन रात को सोने से पहले यह काल भैरवाष्टक का पठन करना है। हवन भी आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो भक्तगण रोज इस कालाष्टक का काल भैरवाष्टक का पठन और हवन करते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। और जो पठन करते हैं तो आज के दिन उन्हें हवन करना चाहिए। और ना भी पठन करते तो महीने में एक दिन पठन और हवन करना चाहिए। ज्यादा करके अपने घर पर करें दोस्तों। बाहर करेंगे तो बाहर की सेवा आपके लिए बहुत कम काम में आएगी दोस्तों। अष्टमी श्राद्ध कर्म जो है वो अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पंडित के माध्यम से पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है दोस्तों। घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन विधिवत करना है ये ख्याल रखो दोस्तों। और भी मत अपराह्न काल में आपको करना है, मध्याह्न में ये ख्याल में रखो दोस्तों। दोपहर 3:55 तक मृत्यु योग है। जो भी बालक इस समय तक पैदा होगा उसकी शांति 12वें दिन करनी होती है दोस्तों। तो आगे चल के कोई समस्या बालक को पैदा ना हो दोस्तों इसके लिए, क्योंकि ये अशुभ योग है दोस्तों। और आगे चलकर नए पंचांग में इसका कोई उल्लेख नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए आपको 12 दिन करनी है। बाद में करने जाएंगे तो मुहूर्त निकालना पड़ता है उसी साल पंचांग खत्म होने के पहले। पंचांग खत्म हो जाएगा तो वो भी आपको नहीं मिलता है। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आपको नया कोई अपने कर्मकांड करने को नहीं मिलेगा दोस्तों। जो चुना है वही रेगुलर आप कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई काम नहीं बनता है, बनते बनते बिगड़ता है। तो कृपा करके उसे राहु की प्रभाव से निकाल के और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। तब जाकर हो सकता है आपको उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांड के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने।
अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न। हरि ओम। शिव शंभो महाराज।